बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। तो तीसरा सेक्शन है ओप्स का। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान सा है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में है। अच्छा, आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जो उसको ओलिगोहाइड्रोमनिया ओलिगो बोलते हैं, सॉरी पोली बोलते हैं 95 परसेंटाइल। और अगर कम हो जाए, फिफ्थ से भी कम हो जाए, उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनिया। तो एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस कैसे होता है? इनिशियली एमनियन से प्रोड्यूस होता है, 10th वीक पे आकर ये फीटल सीरम का एक्सुडेट होता है वाया स्किन और अम्बिलिकल कॉर्ड। 16 वीक के बाद ये क्या कहाँ से प्रोड्यूस होता है? किडनी लंग्स फ्लूइड से होता है, रिमूवल फीटल स्वेलविंग से होती है। ठीक हो गया, तो ये आप देख लेना। इसके बाद है फंक्शन। फंक्शन क्या? नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, नंबर 2 फीटस की मूवमेंट को परमिट करता है, नंबर 3 एडहेजन को प्रिवेंट कर देगा, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लंग्स की और लिम्स की डेवलपमेंट होती है। अब हम एबनॉर्मेलिटीज पढ़ लेते हैं। ओलिगोहाइड्रोमनिया दो चीज़ों की वजह से होता है, या तो प्रोडक्शन कम है या फिर लीकेज है। लीकेज का मतलब प्री प्रोम है, और टू लिटिल प्रोडक्शन, तो इसमें यह है कि या तो गुर्दा काम नहीं कर रहा, यानी आपका यूरिनरी ट्रैक नहीं बना पा रहा, रीनल एजेनेसिस, मल्टीसिस्टिक किडनी, यूरिनरी ट्रैक एबनॉर्मेलिटी, या एफजीआर, या किडनी के पास ब्लड फ्लो कम है, एफजीआर प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी की वजह से, ड्रग्स की वजह से, या पोस्ट डेट प्रेगनेंसी। आ जाते हैं पॉलीहाइड्रोमनिया। तो पॉलीहाइड्रोमनिया में आपने दो काजेस है। नंबर 1 मैटरनल और फीटल। मैटरनल में आपके क्या क्या हो जाती है? लाइक आपके लाइक कोरियोएंजियोमा हो सकता है, एवी फिस्टुला हो सकता है, डायबिटीज़ या प्लेसेंटल प्रॉब्लम है। फीटल कॉजेज़ के अंदर आपके क्या क्या हो सकते हैं? लाइक आप ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो एनएनकेफेली वगैरह की वजह से हो सकता है, ओके, या फिर न्यूरोमस्कुलर फीटल कंडीशन की वजह से है, या अगर स्वालो कर पा रहा तो आगे पास नहीं कर पा रहा, एसोफिजियल एट्रेजिया, डुडेनल एट्रेजिया, या मल्टीपल जेस्टेशन है, ओके। अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग है, ओके, ठीक है। तो नेम अ सिंगल सेंटेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ फीटल वेलबींग असेसमेंट, यानी आपने फीटल वेलबींग की असेसमेंट करनी है तो कैसे करोगे? ओके, इन केस ऑफ डिमिनिश फीटल मूवमेंट है तो नंबर 1 फीटल वेलबींग को देखने के लिए, लाइक फीटल मूवमेंट अगर कम है तो आप क्या करोगे? पिनार्ड स्टेथोस्कोप है जिससे आप ऑस्कल्टेट करोगे। सीटीसी से आप फीटल हार्ट रेट को देखोगे, ओके। बायोफिजिकल प्रोफाइल है, इसमें आपके 4 एक्यूट वेरिएबल आ जाते हैं, लाइक फीटल ब्रेथ ब्रेथ मूवमेंट आ जाएगा, ग्रॉस मूवमेंट आ जाएगा, फीटल टोन आ जाएगा, सीटीजी, और लास्ट में हम न्यूटिक फ्लूइड का वॉल्यूम। डॉपलर कराओगे जिसमें आप 3 वेसल को देखते हैं, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, जिससे आप इनसफिशिएंसी का पता लगता होता है, फीटल डिस्ट्रेस का पता लगता है। लास्ट में आएगा फीटल स्काल ब्लड सैंपलिंग, जिससे आप जो कि आपका इन्वेसिव टेस्ट होता है। ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फिटल मूवमेंट रिड्यूस है, तो कौन से क्वेश्चन पूछोगे हिस्ट्री के अंदर? नंबर 1 पेशेंट की एज देखोगे, एक्सट्रीम ऑफ एज को रूल आउट करना, पूछना है कि कौन सी प्रेगनेंसी है, पहली दफ़ा है या पहली है या दूसरी है। टाइम ऑफ ऑनसेट आपने देखना है डिक्रीज फीटल मूवमेंट का, जो डिक्रीज फीटल मूवमेंट है, ओके, ठीक है। ये आगे इसके अलावा आपने आपने देखना है प्रीवियस एपिसोड तो नहीं है, आईयूजीआर प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी की, या फिर हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, या प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक एडवर्स इवेंट है। क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? ऑलरेडी हो चुका है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप, सीटीजी, बायोफिजिकल प्रोफाइल, और लास्ट में आपका आ जाएगा डॉपलर या फिर फीटल ब्लड स्काल्प मॉनिटरिंग आ जाएगा। फीटल स्काल्प ब्लड सैम्पलिंग है, ओके, तो ये हो गया। इसके बाद सीटीजी वाला टॉपिक है, सीटीजी को इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग भी कहते होते हैं। सीटीजी क्या होता है? सीटीजी का कंटिन्यूस ट्रेसिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट, जिससे हम क्या मालूम करते हैं? फीटल वेलबींग, और दूसरा आप यूट्राइन एक्टिविटी को भी देखते होते हैं। तो फीचर्स क्या है नॉर्मल सीटीजी के? तो इसमें आपको बेसलाइन रेट होता है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन होता है। तो बेसलाइन रेट क्या होता है? मीन लेवल ऑफ फीटल हार्ट रेट जो कि स्टेबल होता है आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। और बेसलाइन वेरिएबिलिटी क्या होती है? बेसलाइन वेरिएबिलिटी क्या होती है? ये वो डिग्री जिससे बेसलाइन वेरी करती है। लाइक आपने एक्सेलरेशन डिसेलरेशन को निकाल दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है कि इसमें राइज होगा फीटल हार्ट रेट का, डिसेलरेशन के अंदर फीटल हार्ट रेट रिड्यूस होगा। कितना होना चाहिए? 15 बीट्स का 15 सेकंड तक, ओके। तो नॉर्मल सीटीजी में क्या होता है? बेसलाइन हार्ट रेट 110 से लेकर 160 तक होता है। बेसलाइन वेरिएबिलिटी 5 से लेकर 25 बीट्स पर मिनट होती है। एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा, और डिसेलरेशन ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल्स ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल, और आपने उनको नेम देने हैं, लाइक पैरामीटर, मैक्सिमम स्कोर 2 या फिर 0 हो सकता है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या आपके? नॉन स्ट्रेस सीटीजी, फीटल ब्रेथ मूवमेंट, फीटल ग्रॉस मूवमेंट, फीटल टोन, और एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। कौन कौन से होते हैं? फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, फीटल ग्रॉस मूवमेंट, टोन, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, नॉन स्ट्रेस सीटीजी, ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब नॉन स्ट्रेस और स्ट्रेस सीटीजी में क्या होता है? स्ट्रेस सीटीजी उसको बोलते हैं जब सीटीजी कराते हैं जब फीटस इज एक्सपीरियंसिंग कॉन्ट्रैक्शन, ओके, स्टिमुलेटेड बाय निपल स्टिमुलेशन और ऑक्सीटोसिन। और नॉन स्ट्रेस का मतलब है कि जब पेशेंट है ना, ओके, अच्छा यहाँ पे फीटस लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर फीटस लिखा हुआ पेशेंट आना चाहिए था, लेकिन अगर पेशेंट कंफर्टेबल और विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन तो उसको बोलेगी नॉन स्ट्रेस, और स्ट्रेस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और फील कर रहा होगा बाई ऑक्सीटोसिन, ओके। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। लास्ट में अल्ट्रासाउंड है, खासतौर पर 3D अल्ट्रासाउंड के बारे में है, ओके। तो अल्ट्रासोनोग्राफिक फीचर ऑफ फीटल वेलबिंग, तो सब फीटल का वेट निकालते होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम और फीटल मूवमेंट को देखते हैं,
और इसके अलावा डोपलर एग्जामिनेशन करते हैं टू चेक द ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा, और इंडिकेशन 3D अल्ट्रासोनोग्राफी की, उन स्ट्रक्चर को देखना जो कि नॉर्मल विजुअलाइज नहीं होते, लाइक फीटल स्पाइन कॉर्पस कैलोजम, और स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज को लाइक लेफ्ट लिप और लेफ्ट पैलेट हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है।